गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। अनेक के लिए एक शब्द, अनेक के लिए एक शब्द, जिससे हम पूरा वाक्य बोलते हैं। उसके लिए एक वाक्य में उस चीज़ का अर्थ समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, जैसे अपन बोलते हैं ना हिंदी में कि जो कपड़े सीते हैं उसे क्या कहते हैं, दर्जी कहते हैं। जो चोरी करता है उसे क्या कहते हैं, चोर कहते हैं, है ना। और जो नहीं बोलता है उसे क्या कहते हैं, गूंगा कहते हैं। जो नहीं सुनता है उसे क्या कहते हैं, बहरा कहते हैं। इस प्रकार से वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वे मतलब हम क्या उपयोग कर रहे हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। एक शब्द मतलब वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिएगा, सबसे पहला है अपना वन हु ड्राइव्स द कार। वन हु ड्राइव्स द कार, जो कार चलाता है। जो कार चलाता है उसे क्या कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या आएगा, ड्राइवर। पहले में वन हु ड्राइव्स द कार, ड्राइवर। वन हु टीचर्स, जो पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है, शिक्षक पढ़ाता है, टीचर पढ़ाता है। तो जो पढ़ाता है, टीचर, ठीक है। देख लीजिएगा, वन हु ड्राइव्स द कार में को क्या बोलेंगे, यार गिव मी अनदर पेन। वन हु ड्राइव्स द कार, तो क्या कहेंगे उसको, ड्राइवर। क्या कहेंगे, ड्राइवर, ठीक है। आगे देखिए, वन हु टीचर्स, क्या कहते हैं, जो पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, टीचर। वन हु कांट सी, वन हु कांट सी, जो देख नहीं सकता उसे क्या कहते हैं हम, ब्लाइंड। वन हु कांट हियर, जो सुन नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, डीफ। वन हु वॉशेस क्लॉथ्स, जो कपड़े धोता है उसे क्या कहते हैं, वॉशरमैन। क्या कहते हैं, वॉशरमैन, है ना, धोबी। वन हु कांट वॉक, जो चल नहीं सकता है उसे क्या कहते हैं, लेम, है ना। जो चल नहीं सकता उसे कहते हैं लेम, मतलब लंगड़ा। वन हु कांट राइट्स पोएम, वन हु कांट नहीं, वन हु राइट्स पोएम्स, जो कविताएं लिखता है उसे क्या कहते हैं, पोएट। वन हु प्लोज फील्ड्स, उसे क्या कहते हैं, फार्मर। वन हु स्वीज क्लॉथ्स, जो कपड़े सीता है उसे क्या कहते हैं, टेलर। वन हु स्टील्स द थिंग्स, जो चोरी करता है उसे क्या कहते हैं, थीप। क्या कहते हैं, थीप। वन हु लिव्स इन विलेज, जो गांव में रहता है उसे ग्रामीण कहते हैं। जो गांव में रहता है उसे ग्रामीण कहते हैं। वन हु ग्रोज फ्लावर्स, जो फ्लावर उगाता है, गार्डनर। गार्डनर, ठीक है ना। तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो एग्जाम में आता ही है, 8th में आता है, 10th में आता है, 12th में आता है, ठीक है ना। वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये क्या होते हैं, जो सामान्यतः अपन बातचीत करते हैं, है ना। जब बातचीत में कभी कभी पूरा वाक्य नहीं बोल पाते, है ना। पूरा वाक्य नहीं बोलने के बजाय अपन एक शब्द में उसको बोल सकते हैं, उसे ही हम वन वर्ड कहते हैं, जिसमें अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है ना। जैसे बोला टेलर, ये टेलर जा रहा है, मतलब जो कपड़े सीता है वो जा रहा है, ठीक है ना। और ये मोची जा रहा है, मतलब जो जूता बनाता है उसे मोची कहते हैं। तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द हम देख रहे थे। अब कुछ अपन डेली यूजेज वाले सेंटेंसेस भी देख लेते हैं, ठीक है ना। उसका क्या अर्थ निकलता है और कहाँ कहाँ प्रयुक्त करते हैं और कब करते हैं, या रेगुलर करते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये देख लेते हैं हम, ठीक है ना। देख लीजिएगा, इफ़ यू कैन नॉट, इफ़ यू कैन नॉट, नो वन एल्स। इफ़ यू कैन नॉट, देन नो वन एल्स। किसी को, ये कहाँ प्रयुक्त होता है, यदि हमें किसी का
बहुत लगाव हो गया है किसी से, बच्चे से, दोस्त से, भाई से, किसी से भी, तो कहते हैं अपन, क्या कहते हैं कि तुम नहीं तो कोई नहीं। जैसे कोई काम करवाना होता कि नहीं नहीं तुम नहीं आना है, अरे तुम्हें आना है, कि और किसी को भेज दूँ, कि नहीं नहीं तुम नहीं तो कोई नहीं। कहते हैं ना उस जगह, क्या कहते हैं, इफ़ यू नॉट देन नो वन एल्स, यदि तुम नहीं तो कोई और नहीं। मतलब तुम्हारा ही आना ज़रूरी है, तुम्हारा करना ही ज़रूरी है, तो और तुमसे बात ही करूँगा मैं और किसी से नहीं करूँगा। यू आर एवरीथिंग फॉर मी, यदि किसी जिससे अपना सबसे ज़्यादा लगाव है, जिससे हम अत्यधिक लगाव करते हैं, उससे हम कहते हैं यू आर एवरीथिंग फॉर मी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। सर किसी से कहते हैं ना, अरे यार तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो, है ना, तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए, ऐसे कहते हैं ना, तो यू आर एवरीथिंग फॉर मी, इस जगह ये प्रयुक्त होता है। रेगुलर बोलते हैं यू आर एवरीथिंग फॉर मी। ठीक है, समझ में आया। आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा या सब कुछ कर दूँगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूँगा। एनीथिंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूँगा। कहते हैं ना, अरे यार तुम तो मेरा दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए तो जान दे सकता हूँ यार, कुछ भी कर दूँगा मतलब। तो ऐसे कहते हैं आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूँगा या सब कुछ कर सकता हूँ। कहने का मतलब है कि तुम मेरे, यू आर माई फ्रेंड, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूँगा। समझ में आ गया। शी हाउ ही स्पीक्स, देखिए ये वाक्य जैसे कहते हैं ना, देखो वो कैसे बोलता है, देखो तुम्हारा लड़का कैसे बैठता है, देखो तुम्हारा लड़का कैसे जाता है ना, देखो तुम्हारा लड़का कैसे शोर मचाता है, कैसे मस्ती करता है। तो क्या होगा इसकी जगह, सी हाउ ही स्पीक्स, देखो वह कैसे बोलता है। शी हाउ ही सिट्स, देखो वह कैसे बैठता है। शी हाउ ही गोस, देखो वो कैसे जाता है। सी हाउ ही राइट्स, देखो वो कैसे लिखता है ना, देखो कैसे लिख रहा है वो, ऐसे बोलते हैं ना, तो देखो वो कैसे लिखता है, देखो वो कैसे करता है, देखो वह कैसे बोलता है ना। कुछ अपशब्द देंगे यार, कैसा अभद्र व्यवहार करता है, देखो कैसे बोलता है वो। सी हाउ ही स्पीक्स, देखो वो कैसे बोलता है। ठीक है ना, जब अभद्रता का व्यवहार करता है तब बोलते हैं ना हम, देखो कैसे कैसे बोल रहा है वो, कैसे बोल रहा है वो, देखो। तो इस तरह से अब अपन कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं घर में, हम दूसरे से बोल रहे हैं कि लाओ मेरी वो चीज़ दे दो। कोई फैमिली मेम्बर से कहते हैं, मम्मा से, भाई से, बहन से, पिता से, तो वो क्या कहते हैं कि जाओ खुद ढूंढ लो। क्या बोलेंगे वो, जाओ और ढूंढ लो, प्लीज़ गो एंड सी फॉर योर सेल्फ। गो एंड सी, ठीक है ना, प्लीज़ गो एंड सी फॉर योर सेल्फ, जाओ खुद ही देख लो, खुद ही देख लो। क्या बोलेंगे, जाओ खुद ही देख लो, जाओ खुद ही ढूंढ लो, जाओ खुद ही कर लो, खुद ही खा लो, इस तरह से बोल देते हैं ना, खुद ही देख लो यार, हमें नहीं पता, आई डोंट नो, प्लीज़ गो एंड सी फॉर एवरीथिंग, सी फॉर योर सेल्फ, तुम स्वयं ढूंढ लो, जाओ और तुम स्वयं ढूंढ लो। ठीक है, तो ये भी डेली यूजेज वाले सेंटेंसेस से हमें बहुत काम आते हैं ये, है ना, इसलिए दोस्तों इस पर भी थोड़ा ध्यान देना है हमको। दैट वॉन्ट डू, दैट वॉन्ट डू, क्या हो, दैट वॉन्ट डू, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। जैसे कहते ना बने यार, किसी से यार ये नहीं चलेगा रे, ये नहीं चलेगा, तो दैट वॉन्ट डू, ये नहीं चलेगा, है ना। कोई भी यार ये ऐसा नहीं चलेगा यार, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दिस, ये नहीं चलेगा। दैट वॉन्ट डू, ये नहीं चलेगा। इज देयर एनी डाउट इट, इज देयर एनी डाउट इट, इज देयर एनी डाउट इट का मतलब होता है क्या तुम्हें कोई संदेह है। नो आई एम नॉट, क्या तुम्हें संदेह है, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट।